हेलो फ्रेंड्स, महिमा वॉइस पर आपका स्वागत है। आज की कहानी कहीं खो गई है माँ। शाहिद शाहिद, मेट्रो ट्रेन में दूर से आती है एक औरत की आवाज़ मेरी ओर करीब आती जा रही थी। रोज़मर्रा की तरह हर कोई अपने आप को किसी माध्यम में उलझाए हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। इस दूर से आती आवाज़ ने लोगों की तंद्रा को थोड़ा विचलित सा तो किया, लेकिन लोग फिर अपने आप में या अपने साथ वाले अपने हमसफ़र में खो गए। मैं भी मेट्रो के दरवाजे की तरफ मुंह किए कहीं खोया हुआ था, मगर ये आवाज़ मेरे और करीब आती जा रही थी। ये आवाज़ मुझे और मेट्रो के डिब्बे में सवार लोगों को ज़्यादा विचलित कर रही थी। 8 डिब्बों की ट्रेन में जैसे जैसे वो औरत एक एक डिब्बे को पार करती आ रही थी, इस आवाज़ की तीव्रता और अधिक बढ़ती जा रही थी। मैंने और यात्रियों की तरह डिब्बे की गैलरी में झांक कर देखा तो सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, वो औरत नहीं दिख रही थी। मेरे मन में तमाम सवाल उठ रहे थे। आखिर औरत कौन है? इसकी उम्र क्या है? ये इतनी बेचैनी से इस नाम की आवाज़ क्यों लगा रही है? अब तक ये सवाल मेरे मन में ही थे कि मुझे लोगों से इनके जवाब मिलने लगे। कोई बोला, लगता है पागल है, मेट्रो में चिल्ला रही है। कोई बोला, लगता है इसका कोई खो गया है। तो किसी ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से ही अपने जवाब दर्ज कर दिए। मेरा मन भी इन जवाबों की तरफ गया, लेकिन मैंने खुद को रोक उसके आने का इंतज़ार किया। मैंने अचानक देखा कि वो 70 साल की औरत भीड़ को चीरती हुई मेरे सामने आ गई और दूसरी तरफ डिब्बे में सन्नाटा छा गया। लोग निशब्द होकर खड़े थे और सिर्फ एक ही आवाज़ मेरे कानों में ज़ोर ज़ोर से टकरा रही थी, शाहिद शाहिद, कहाँ चलो गए रे? उस वक्त मुझे इस सन्नाटे ने अपनी तरफ खींच लिया। मैं भी उस भीड़ की तरह निशब्द खड़ा रहा, जो अभी अभी मेरे मन में कौंधे सवालों का जवाब खुद ही दे रही थी। वो बूढ़ी औरत इस आवाज़ के साथ मेरे करीब से गुजरती जा रही थी और मैं स्वार्थी सा भीड़ में शामिल हो चुपचाप खड़ा था। लोग शायद इस इंतज़ार में खड़े थे कि ये हमसे पूछे, लेकिन वो सिर्फ एक ही नाम पुकार रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। शायद वो इस सवाल का जवाब सिर्फ ये चाहती थी, हाँ माँ, मैं ये रहा। तो क्यों चिल्ला रही है? मत चिल्ला, ये मेट्रो है। लोग यहाँ सिर्फ गानों का शोर पसंद करते हैं, वो भी सिर्फ सीधे उनके कानों में। लेकिन उस बेसुध सीमा को ये जवाब न कहीं से नहीं मिला। वो लगातार सिर्फ शाहिद शाहिद चिल्लाती रही और फिर भीड़ को चीरती डिब्बे को पार करती आगे बढ़ती जा रही थी। तभी एक स्टेशन आ गया और अपने कानों में संगीत का शोर सुनने वाले लोग उतरने लगे। वो बूढ़ी माँ एक उतरते नौजवान लड़के के बीच में आ गई और वो जवान लड़का ज़ोर से चिल्लाया, कहाँ से आ जाते हैं? लोग ठीक से उतरने भी नहीं देते। वो दुत्कारता हुआ उतर गया। शायद वो किसी माँ का शाहिद नहीं था, या फिर उसकी माँ इस माँ की तरह नहीं थी। उस बूढ़ी माँ की आवाज़ अब भी मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी, मगर इसकी तीव्रता उतनी नहीं थी कि शायद उसे उसका शाहिद अभी मिला नहीं था। उतरने वाले उतर रहे थे और चढ़ने वाले चढ़ रहे थे, और मैं अब भी निःशब्द यूं ही खड़ा रहा, अपने आप अंदर उठते सवालों की तीव्रता में जूझ रहा था। मैं खुद से सवाल पूछ रहा था, तू चुप क्यों रहा? तूने इस बूढ़ी माँ से पूछा क्यों नहीं कि तुम किसे ढूंढ रही हो? ये शाहिद कौन है? क्या तुम्हारा बेटा है? क्या वो खो गया है, या फिर तुम खो गई हो? या फिर उस उतरते नौजवान लड़के की तरह तुम्हारा शाहिद भी तुम्हें धकियाता हुआ हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है? क्या मैं इस पत्थर के शहर की तरह पत्थर का हो गया हूँ, या फिर कोई इंसानी रोबोट जो सिर्फ सुबह उठता है, धक्के खाता हुआ मेट्रो से नौकरी पर जाता है, वापस अपने घर की तरफ भागता है और हर रोज़ यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी दोहराता है? क्या अगर तू गांव की बस में होता और तब ये माँ ऐसे चिल्लाती, तो तब भी इस बेजार निशब्द भीड़ में शामिल हो चुपचाप खड़े रहता? क्या ये पढ़े लिखे लोगों की संवेदनहीन भीड़ यूं ही चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताकती खड़ी रहती? क्या तू नहीं पूछता, माँ क्या हुआ, ये शाहिद कौन है? ये सारे सवाल मेरे अंदर के पत्थर हो चुके इंसान को झकझोर रहे थे, और मैं अभी निःशब्द चुपचाप खड़ा था। तभी डिब्बे में रोज़ की तरह शम्मी नारंग जी की आवाज़ गूंजी, ये मालवीय नगर स्टेशन है। और मैं इन सब सवालों को धकियाता हुआ स्टेशन पर उतर गया, बेपरवाह दौड़ता, मशीनी सीढ़ी से चढ़ता हुआ इस शहर की रिवाज़ों और भीड़ में शामिल हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।